हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 110। बेटा, आज हम शेयर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि शेयर्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा हो या किसी दूसरी ट्यूशन में देखा हो बेटा, टेबल। हम एक टेबल बनाना सीखते हैं शेयर चैप्टर में। टेबल क्यों बनाया जाता है, उसका क्या फायदा है, सब कुछ आपको पता चलेगा, है ना। देखो बच्चे, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है हम क्या करते हैं, उसको या तो रिफंड कर देते हैं या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं या फिर यस, पार्शियली एडजस्ट एंड पार्शियली रिफंड। तो बच्चे देखो, अब क्या होता है, सुनना ध्यान से जरा। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना बेटा, उसमें सिर्फ एक वन कैटेगरी के लोग थे। सर मतलब मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, मुझे बता रहे हो बेटा। एक है लड़का मुकुंद फॉर एग्जाम्पल, और एक है कार्तिक। हाय ना, मुकुंद मुझसे पढ़ता है अकाउंट्स एंड बिजनेस, कार्तिक भी पढ़ता है अकाउंट एंड बिजनेस। हाय ना, क्या हुआ बच्चे, इन दोनों ने मुझे फीस दी, कार्तिक और मुकुंद ने फीस दी, है ना बच्चे। इसने मुझे अकाउंट्स की फीस दी फॉर एग्जांपल 18,000 रुपए। मेरी फीस कितनी है? इसने कितनी फीस दी बच्चे? 18,000 रुपए। इसने कितनी फीस दी? 14,000 रुपए, है ना। सुनो, मुकुंद ने फीस दी, कार्तिक ने दी 14,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, जो ये मुकुंद ने मुझे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, क्या दिए बेटा? इस एक्स्ट्रा को मैं क्या करूंगा? मैं मुकुंद को या तो वापस कर दूंगा या मुकुंद में एडजस्ट कर लूंगा। क्या ऐसा कर सकता हूं कि मुकुंद के पैसे कार्तिक में एडजस्ट कर लूं? दोनों क्या हैं? एडवांस अगर मुकुंद ने दिया है तो वो कार्तिक में एडजस्ट नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सी एक बात है ना। ऐसे ही एक कंपनी जब शेयर्स मार्केट में बेचती है तो एक ही बंदा खरीदता है या अलग अलग खरीदते हैं? अलग अलग खरीदते हैं ना। तो बच्चे क्या होता है, हमें उनकी जो वर्किंग है वो भी क्या करनी है? अलग अलग करनी है ना। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक ही कैटेगरी के लोग थे। सपोज करो एक ही बंदा था जो शेयर्स खरीदता था, या तो हम उसके पैसे उसको रिफंड कर देते थे या हम उसको बोलते थे आगे एडजस्ट कर लेंगे। पर अगर एक से ज्यादा कैटेगरी हो तब हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हमें सीखना है ना। बात समझ आ गई आपको ये वाली? वेरी गुड। हाँ जी, एक्स्ट्रा मनी का क्या करते हैं? या हाफ रिफंड हाफ एडजस्ट। कैसे पता चलेगा रिफंड करना है, एडजस्ट करना है या हाफ एडजस्ट हाफ रिफंड? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में बेटा अपना ध्यान इधर रखो, आगे जाओ। ध्यान में बिल्कुल होना चाहिए आपका मेरी बातों में, ठीक है ना। कहीं और जाना नहीं चाहिए ध्यान आपका, इधर हो जाओ। कोमल मैम थोड़ा स्लो, मैडम का ध्यान नहीं है। सुनो बेटा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। या तो रिफंड या फिर एडजस्ट या फिर हाफ रिफंड हाफ एडजस्ट या कुछ रिफंड कुछ एडजस्ट क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम एडजस्ट करते हैं, रिफंड नहीं करते। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच गए तो क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं बताया तो रिफंड कर दो भैया, सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, बाकी रिफंड, है ना। सर एडजस्टमेंट में पॉइंट में कॉल भी हो सकता है ना, सिर्फ कॉल में भी हो सकता है एडजस्ट। मतलब अगर गिवन है
हाँ अगर given है। अगर गिवन है तो अगर बोला है अलॉटमेंट पर तो अलॉटमेंट एडजस्ट करो, अगर बोला है कॉल पर करना तो कॉल पर करो, नहीं है तो adjustment। अगर नहीं पता तो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट होगा, कॉल पर एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद बच गया, कैसे बच गया सुनो जरा ध्यान से। ये है अकाउंट्स, ये है बिजनेस। सुनो, अकाउंट्स की फीस 16,000 रुपए, बिजनेस की है, और एक है इको 16,000। 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपने अकाउंट्स की फीस मुझे दे दी 35,000 दे दी, देनी कितनी दी 16। आपने कितने दी बच्चे? आपने नहीं बताया कि एक्स्ट्रा मनी में रिफंड करूं या एडजस्ट, तो क्या करूंगा? एडजस्ट। किसमें? 16 तो यहां एडजस्ट हो गई एप्लीकेशन, 16 बिजनेस में। जो 3 बचे हैं ना वो इको में एडजस्ट नहीं कर सकते, वो क्या करने हैं? रिफंड। ये मतलब है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये कॉल। अगर इसने बोला कि सर पहले मेरे बिजनेस में एडजस्ट कर दो और जो बचेंगे तो इको में, फिर एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बोला है कॉल पर तभी एडजस्ट होंगे, अगर नहीं बोला तो कॉल पर एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन में बोला है रिफंड कर दो तो रिफंड कर दो, अगर बोला है एप्लीकेशन में सॉरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो तो अलॉटमेंट पे करो, अगर बोला है कॉल पर एडजस्ट करो तो कॉल पर, अगर कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद बच जाएगा तो वो रिफंड होगा, पहले रिफंड नहीं करना अगर कुछ नहीं बोला। समझ आ गई? आइए बच्चे अलग अलग कैटेगरी वाले केस देखते हैं जरा कौन कौन से हैं, है ना। सुनो जी, ध्यान से सुनो बेटा। क्या होता है, कंपनी ने इशू करने हैं टोटल 60,000। कितने इशू करने हैं? 60,000। हाँ है ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 92,000। कंपनी ने इशू कितने किए? एप्लीकेशन कितने की आ गई? 92,000। क्या कुछ एक्सेस है? क्या ये अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर? दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। एक क्वेश्चन कितने रुपए का है शेयर? 10 रुपीज का, 3 एंड 4 10 रुपीज का शेयर है। हाँ या ना? क्या है? 3 4। हाँ ना। अगर सिंपल ये क्वेश्चन है, सिंपल ये क्वेश्चन है, इशू कितने हैं? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर इशू 60,000, एप्लीकेशन 92। ये क्वेश्चन है, कर दोगे? कर दोगे ना? सिंपल। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 32। अगर बोला है रिफंड तो क्या करोगे? अगर बोला है एडजस्ट तो, अगर बोला है कॉल में तो कॉल में एडजस्ट, अगर कुछ नहीं बोला तो रिफंड करेंगे या अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे? तो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे और बचा तो रिफंड, है ना। इसमें एक ही बंदा है, कहने का मतलब काइंड ऑफ, है ना। दिख रहा है, एक कैटेगरी दिख रही है ना। तो क्वेश्चन सिंपल था। आप कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, कर लोगे ना। अब बच्चे इस क्वेश्चन में एक मोड़ आया, वो क्या बोलता है? वो कहता है ये 3 बंदे थे अप्लाई करने वाले, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने अप्लाई किया। वो क्या बोलता है? अब इसको कैसे निकालते सीखना। यहां लिखना है आपने अप्लाई, यहां लिखना है अलॉटेड। मतलब कितने बंदों ने अप्लाई किया और उनको कितने अलॉट हुए। टोटल बताओ मुझे, टोटल कितनों ने अप्लाई किया? कितने लोगों ने अप्लाई? 3 नहीं, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ? टोटल 92 के लिए अप्लाई हुआ। एप्लीकेशन आई 92 के लिए। कंपनी ने इशू कितने किए? 90,200। 92,000 लोगों ने अप्लाई किया कि हमें शेयर्स दो। कितने अलॉट हुए बच्चे? 60,000 को अलॉट, है ना। कंपनी सारे अलॉट नहीं कर सकती। हाँ जी, कंपनी सारे अलॉट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चे। अब उसने 3 कैटेगरी दी है,
वो कहता 3 कैटेगरी के लोगों ने ऐसे अप्लाई किया। कहता जिन्होंने 40,000 अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया, क्वेश्चन गिवन होगा ये, जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको 40 दे दिए। यानी जिन्होंने 40,000 के लिए मांगे थे ना शेयर, जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको मिले भी कितने हैं? 40,000। समझ आ रही है आपको मेरी बात? क्या कुछ एक्स्ट्रा एडवांस आया इनके पास? कुछ नहीं हुआ। क्या बोलता है इन्होंने? कहता जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको अलॉट कर दिए 20,000 शेयर्स, और जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया। बात समझो, ये देखो टोटल, ये 3 तरह से अप्लाई हुआ और 3 तरह से टोटल चेक करो। 40, 50, 92 बन गया बच्चे। 92 पे अप्लाई किया, अलॉट कितना हुआ? 60। कुछ बात समझ आ रही है? अभी करना कैसे है क्या है बाद में बताऊंगा। इतनी बात समझ आई आपको? अगर ये ना होता तो सिंपल था, 92 अप्लाई हुए, 60 अलॉट हो गए। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बंदों का नाम लेता हूं। ये है राम फॉर एग्जाम्पल, ये है और ये है सोहन। राम ने कितने शेयर्स का पैसा दिया? पूरे 40 के लिए अप्लाई किया, और कंपनी ने शेयर कितने दिए उसको? क्या इसने कुछ भी एडवांस पे किया? इसने कुछ भी एडवांस पे नहीं किया। इसने कितनों का पैसा दिए? इसको शेयर कितने मिले? इसने कितने का एडवांस दिया? 30,000 शेयर्स का एडवांस दिया इसने। तो क्या इसका एडवांस इसमें एडजस्ट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग पर्सन है। और इस बंदे ने 2,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं। तो क्या इसके पैसे कहीं एडजस्ट हो सकते हैं? नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? बोलो मुकुंद। सर जैसे जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया, हाँ, उसको 10,000 अलॉट रहता और 2,000 वाले को 10,000 ऐसे नहीं रहता? हो सकते हैं। आप कह रहे हो 50 वाले को 10,000 हुए, 50 तो 2 वाले को 10 कैसे हो जाएंगे यार? यार जिसने 2 की एप्लीकेशन दी, जो 2 के पैसे दे रहे हैं, कंपनी उसको 2 से कम दे सकती है, ज्यादा थोड़ी देगी। तो 18 2 मुझे कौन सा 18? ये 18 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपने अपना बनाया? हाँ ये मैंने बनाया वैसे ही, ये बच्चे मैंने वैसे ही बनाया, कुछ तो बनाना था ना। अब मान लो मैं इसको 18 इसको 2 कर देता फॉर एग्जाम्पल, चलो फिर आप मुझसे कुछ और पूछते, फिर कहते कि सर ये 18 वाले को 17 हो जाए, 3 हो जाए, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे लगा ये अपने आप सोच रहे हैं। नहीं अपने आप ही सोच रहे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, हाँ कि किसको कितने मिले हैं, ये गिवन होगा बेटा। अभी तक तो क्वेश्चन ही है, सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। हाँ ना, समझ आ गई ना बेटा? टोटल अप्लाई 92, टोटल अलॉटेड कितने? 60। समझ आ गई बात? है ना बच्चे? एक बात बताओ, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा आया है? नहीं। इसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने 40,000 इसको दे दिए, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया। है ना? है ना? अच्छा जी, 50 वालों ने, जिन्होंने 50 अप्लाई किए थे उनको मिले कितने? इनका 30,000 पर एक्स्ट्रा पैसा आया है, 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा। समझ आ रही है बात? आया है ना? तो क्या करेंगे एक्स्ट्रा पैसे को? कुछ बताया क्वेश्चन में? तो क्या करोगे? एडजस्ट इन अलॉटमेंट। मैंने नहीं बोला रिफंड करना है, तो क्या करेंगे? एडजस्ट इन। क्या इसका पैसा इसमें एडजस्ट कर सकते हैं? क्या इसका इसमें एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, तीनों का अलग चलेगा। समझ आ गई ना? हाँ ना? क्लियर है बात बेटा? तो इसमें हमें सर 3 बार जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्री एक ही बनेगी, इकट्ठा भी सिखाता हूं ना। अच्छा, 2,000 वालों ने, जिन्होंने 2,000 अप्लाई किया था, इन्होंने 2,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन बनी दी थी, इनको कितने शेयर मिले? तो कुछ नहीं बताया, एडजस्ट करेंगे या रिफंड करेंगे? एडजस्ट कहां करोगे? शेयर नहीं मिला तो इसका रिफंड ही होगा। नहीं समझ आ रही बच्चे? इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया, इसको कोई शेयर नहीं मिला, इसका सारा पैसा इसको वापस कर दोगे। क्या कर दोगे इसको? समझ आ रही है आपको मेरी बात? 20 तो मिले ना, तो 20 शेयर पर अलॉटमेंट होनी चाहिए ना हमें।
तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो जो बाकी बचा मतलब जैसे 20 एडजस्ट हो गया। अभी सिखाते हैं, आपको समझ आएगी सारी बात। सुनो 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 ध्यान से, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से जरा, इस बंदे से कितना पैसा एक्स्ट्रा है, कितना पैसा एक्स्ट्रा है बताना जरा। 30 शेयर्स पर 3 रुपीज भैया, क्या हो गया आप लोगों को, दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट। हमें 30,000 शेयर पर 3 रुपए, यानी कि 90,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, हाँ है ना। हमने इससे अलॉटमेंट पर कितने लेने हैं, 20 शेयर दिए ना, 20,000 इंटू 3, हमने 60,000 लेने हैं इससे, हाँ है ना। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना 90 को 60 में, समझ आ गई ना। अब ये बंदा देखो तीसरे वाला, इसका एक्स्ट्रा आया 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आए। जब हमने इसको शेयर ही नहीं दिया तो हमने इससे अलॉटमेंट पर कुछ भी नहीं लेना, ना लेना ना एडजस्ट होगा, सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। कुछ कुछ बात समझ आ रही है आपको, हाँ है ना, हाँ है ना, ओके। आपको समझ आ रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं आपको समझ आ रहा है, हूं करी जा रहे हो आप, तभी बच्चा अगले स्टेप बढ़ूंगा ना जब पिछला स्टेप समझ आएगा। फिर वो जो 90,000 में 60,000 एडजस्ट किए, वो फिर 30 को रिफंड हो जाएगी। कौन से, जो ये वाले, ये जो मैं पूछ रही थी वही पूछ रही हाँ हाँ, 90,000 एक्स्ट्रा है, 60 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 30 क्या हो जाएंगे, रिफंड। 30 क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि इसका पैसा इसमें एडजस्ट तो नहीं कर सकते ना इसमें एडजस्ट कर सकते। चलो जी, इसको ना एक मिनट सिंपल करते हैं, और 1 मिनट रुक जाओ, पहले कैटेगरी भूल जाओ, इसमें दोबारा आऊंगा मैं, 1 मिनट की कैटेगरी भूल जाओ। सपोज करो नॉर्मल केस है, पहले ना मुझे पता नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है पता नहीं तुम्हें नॉर्मल केस भी आता है या नहीं आता। कोई कैटेगरी नहीं है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल। क्या बोलता है, इशू कितने किए, अप्लाई कितने हुए, 90,000, शेयर कितने का है, समझ आ गई ना। तो एप्लीकेशन मनी कितने की आई होगी, तो क्या एंट्री होगी, मैं कोई कैटेगरी नहीं ले रहा हूं, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया पूरा, शुरू से शुरू करते हैं, लास्ट क्लास रिवाइज करते हैं। कितने पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इंटू 3 कितना हो गया, बताओ जल्दी से यार, 276 मतलब 2,76,000 टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ ना। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कितने इशू करूंगा, 60 इंटू 3, 60,000 इंटू 3। शेयर हम उतने ही इशू करेंगे जितने कर रहे हैं, कितने हो गए, 1,80,000। सुनो सुनो सुनो, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पैसे हैं, 96 मेरे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं बेटा, 96,000, 96,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना। कुछ नहीं बताया तो क्या करूंगा, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए मुझे उनसे बताना, अलॉटमेंट पर चाहिए 60 इंटू 3, अलॉटमेंट पर चाहिए कितना, 1,80,000, हाँ है ना। 60,000 अलॉट किए है ना, तो अलॉटमेंट पर 60 इंटू 3, ये वाला 3, तो 1,80 चाहिए, एक्स्ट्रा कितना है 96, तो एडजस्ट हो जाएगा सारा का सारा एडजस्ट टू अलॉटमेंट इन एडवांस। कितना, 96। समझ आ रही है कोई बात, हाँ है ना, ठीक है। फिर क्या होगी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना, 1,80, 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए मंगाऊंगा। आपको पता है एक शेयर 3 हिस्सों में इशू होता है, पहले एप्लीकेशन का टाइम इशू किया हमने, अब अलॉटमेंट के टाइम शेयर इशू करेंगे, कितना, 60,000 इंटू 1,80,000, इतना मंगाना है। 1,80 में से कितना एडवांस आ गया, तो अब कितने आएंगे, लेना है 1,80, लेना है 1,80 पर 96 आ चुका है, तो कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 84,000, ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, अलॉटमेंट एडवांस कितना, 96,000 टू शेयर अलॉटमेंट 180। समझ आएगा ना, सिंपल केस तो आप ऐसे करते हो,
हाँ है ना, सिंपल केस तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना, पक्की बात क्लियर है। अब आए कैटेगरीज पे, थोड़ा सा बेस बन गया ना आपका। अभी देखते हैं बच्चे कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ना। सुनो जी, अब वो कहते हैं 90, अगर सिंपल ऐसे तो हो जाता क्वेश्चन। अब उसने 3 कैटेगरीज दे दी, कहता भैया 92 वालों ने एप्लीकेशन दी, उनको 60,000 हमने शेयर्स दिए, पर अलग अलग बंदों को अलग अलग शेयर्स दिए। जैसे वो कहता कुछ ग्रुप्स था, एक ग्रुप था अप्लाई एंड अलोकेट, कह रहे ग्रुप था जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या थी? जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उनको जितना एप्लीकेशन है उतने ही अलॉट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनको 40,000 शेयर ही दे दिए। कहते दूसरा बंदा आया, उसने हमें 50,000 के लिए एप्लीकेशन दी, हाँ ना, पर हम उसको सारा पैसा, हम लोग सारा अलॉट नहीं किया, हमने उसको कितना अलॉट किया? 20, हमने उसको 20 अलॉट कर दिया। कहता एक और बंदा था जिसने सिर्फ 2,000 के लिए अप्लाई किया, हम उसको कुछ भी नहीं दे पाए। तो टोटल कर लो 40, 50, 90, 92, कितना अलॉट हुआ? 60। समझ आ गया ना? सर ये जो थर्ड वाला मतलब उसको इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पहली हो गया। पहली हो गया भैया, टोटल 60 ही देने थे, दोनों भी खत्म हो गए, क्या तीसरे को दे सकते हैं? इसको हाथ जोड़ देंगे भैया अपना पैसा तो वापस पहले ले वाले लो। को मैक्सिमम में देंगे जितना दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पहले वाले को मैक्सिमम देंगे, वो तो क्वेश्चन की डिमांड है। हो सकता है 40 वाले को 30 दियो, 50 वाले को 20 दियो, और चलो बनेगा नहीं बात, 50 वाले को 18 दियो और इसको 2 दियो। समझ, कुछ भी हो सकता है बच्चे, पूरे 60 लॉट होंगे, कैसे भी लॉट हो सकते हैं। आप ये मत सोचो यार और क्या हो सकता है, आप ये सोचो जो अभी हो रहा है, ये गिवन होगा आपको। 40 अप्लाई करने वालों को कितना मिला? 50 वालों को 22 वालों को नहीं। देखो एक तरीका है इसका, तो क्या तरीका, सिंपल तरीका क्या है, पर वैसे करना नहीं है। आप ना इसको अलग अलग क्वेश्चन मान लो, एक तो क्वेश्चन इसको मान लो आप अलग से, इसको देखो ही मत। आप क्या बोलोगे? 40,000 की एप्लीकेशन आई, 40,000 शेयर इशू हो गए, नॉर्मल पार वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। दूसरा क्या बन जाएगा? चलो जी 50 वाले को 20 दिया, 30 पहले एडजस्ट कर दो फिर रिफंड कर दो, ये भी सिंपल। और 2 वाले को कुछ भी मिला सारा रिफंड कर दो। ऐसे नहीं कर सकते पर क्वेश्चन, तीनों को इकट्ठा करना है भैया, ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। चलो अब मैं इधर लिख रहा हूं बच्चे, ताकि उधर हमें वर्किंग करनी है कुछ। अप्लाई, जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया कितने मिले उसको? 40,000 पूरे मिल गए। जिसने 50 के लिए उसको 20। जिसने 50 के लिए अप्लाई किया उसको 20 मिल गए। जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसे बाबा जी का फुल्लू 92 है ना, तो वापस कर दिया उसे, कह रहे भैया आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब बच्चे हमें इसकी इकट्ठी कंबाइंड एंट्री करनी है ना, तो कंबाइंड एंट्री करने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी वर्किंग कैसी होती है ना। ठीक है बच्चे, तो हम क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं है, हम जैसे आप सिंगल सिंगल की एंट्री बनाना चाहते हो ना, हम सिंगल सिंगल के ना वर्किंग कर लेंगे अलग अलग, फिर टोटल करेंगे और एंड में एंट्री पा देंगे। जैसे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले वाले से कितना पैसा आया? 40,000 शेयर। पैसा कितना आया? 40,000 इंटू 3 शेयर। समझ, ये तो बच्चे पहले वाले ने 40,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया, तो कितना पैसा दिया होगा? 40,000 इंटू 3। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी? 1 लाख। पहले एप्लीकेशन आया, फिर हमने इसको शेयर इशू करने हैं, तो शेयर कितने इशू करने हैं इसको? 40,000 इंटू 3, पूरे शेयर इशू हो जाएंगे। क्या कुछ भी एडवांस है इसका? क्या कुछ भी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा? कुछ रिफंड होगा? कुछ कॉल पे? कुछ भी नहीं। समझ आ गई? दूसरे वाले बंदे से कितना पैसा आया? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए आया। अब हमने इसको शेयर इशू करने हैं, याद है ना? पहले 1 मिनट सुनो, इधर सुनो। आप क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पे शेयर इशू, अलॉटमेंट टू, बैंक रिफंड, ऐसे करते हो आप? सुनो, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की। पैसा कितना आया इसके पास? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए आए।
हाँ है ना, 1.5 लाख रुपए तो आ गए, फिर 1.5 लाख। अब मैं शेयर जब इसको इशू करूंगा तो कितने करूंगा, 50,000 इंटू 3 है 20,000 इंटू 3, बोलो बच्चे 20,000 लोड करो ना, तो शेयर कितने आएंगे 20,000 इंटू 3, कितना एक्स्ट्रा बच गया 90,000 रुपए। अब अलॉटमेंट पे कितने रजिस्टर होंगे, 20,000 इंटू 3, नहीं समझ आ रही क्या बच्चे, हमने इसको शेयर इतने इशू किए हैं, पैसे इतने आए हैं, वो तो यहां पे आ गए, शेयर कितने इशू किए हमने इसको 20, तो एप्लीकेशन में चले जाएंगे 20 इंटू 3 यहां पे 60 हाँ है ना। फिर हमने इससे अलॉटमेंट पे कितने लेने हैं, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 20,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा लेना कितना, 20 इंटू 3 कितना 60, एक्स्ट्रा है इसका 90,000 रुपए, एक्स्ट्रा कितना 90, हम अलॉटमेंट पे कितना रेज कर देंगे 60, अभी भी 30 बच गया तो क्या करूं, रिफंड। क्या इसका कॉल में रेज कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, देखो हमने से कॉल के पैसे लेने हैं, हमने इसके 20,000 इंटू 4 कॉल के पैसे लेने हैं। अगर क्वेश्चन बोलता कि 30,000 कॉल में एडजस्ट कर दो तो हम कर देते, अब क्वेश्चन ने नहीं बोला तो क्या करने पड़ेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद रिफंड। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं, पहले अलॉटमेंट पे, समझ आ गई ना, हाँ या ना। चलो ऐसे ही तीसरा बंदा, पैसे कितने हैं 2,000 इंटू 3 6,000, क्या हम कुछ शेयर इशू कर रहे हैं, नहीं, सारा का सारा बात नहीं समझ आएगी क्या आपको, इसमें एंट्री क्या आएगी, एंट्री तो इकट्ठी आएगी ना, सिंगल एंट्री नहीं आएगी ना, एंट्री कंबाइंड आएगी, अभी दिखाते हैं आपको। वैसे सिंगल अभी सिंपल केस है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, शेयर तो इशू नहीं रहा ना, बस 6,000 इंटू 3 नहीं है। चलो जी, अब आपको मैं टेबल बनाना सिखाता हूं जरा, है ना, बड़ा सिंपल सा टेबल है, बच्चे सीखते हैं इसको। पहले यहां लिख दो कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी का काम कर रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कि कितना पैसा रिसीव हुआ, फिर कितना जाएगा एडजस्ट इन शेयर कैपिटल। बच्चे जो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहले शेयर एप्लीकेशन टू, पहले तो शेयर कैपिटल में जाएगा ना, उसके बाद जाएगा एडजस्टमेंट में, समझ आ रही है, कितना शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना एडजस्ट इन अलॉटमेंट, क्या कुछ कॉल में भी है एडजस्ट इन कॉल मनी, अगर कुछ है तो, और लास्ट में रिफंड। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया कुछ क्या किया मैंने, ये खुद ही बनाना है। मैम भेज दो बच्चों को, बच्चों बात समझ आ रही है आपको मेरी, हाँ है ना, ये एंट्री करते थे ना पहले उसकी वर्किंग कर रहे हैं, हाँ है ना। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 3 कैटेगरी है ना हमारे पास, पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, यही है ना, ये अप्लाई मतलब इनसे एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इतने पैसे आए हैं, इतने इनको शेयर अलॉट हुए हैं, है ना, समझ आ रही है बात। तो पहले वालों की कितनी एप्लीकेशन आई है 40 इंटू, ओ बेटा मल्टीप्लाई करना है पैसों से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी आई है पहले 40,000 इंटू 3, 1,20,000। चलो जी, हाँ जी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी, अब हम इसको एप्लीकेशन के टाइम शेयर इशू करेंगे ना, कितने इशू करेंगे 40,000 इंटू 3, हाँ है ना, शेयर कैपिटल कितना जाएगा, जितने शेयर इशू कर रहे हैं 40,000 इंटू 3, 1,20,000, समझ आ रही है क्या, इतने पैसे हैं, इतने ही शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गए, कुछ बचा ना, कुछ अलॉटमेंट में ना, कुछ कॉल में ना, कुछ रिफंड, समझ आ गया पहला केस। सेकंड बात करते हैं, सेकंड केस में कितने पैसे आए 50,000 अप्लाई किया, 50 इंटू 3 दैट इज 1,50,000, हाँ है ना, 1.5 लाख रुपए है, 50,000 इंटू 3। हमने इनको शेयर कितने इशू करने हैं 50,000 या 20,000, 20,000 ना, तो एप्लीकेशन में कितने इशू करूंगा 20,000 इंटू 3, तो 60,000 कहां चला जाएगा शेयर कैपिटल में, समझ आ रही है।
क्लियर है या नहीं है बेटा, समझ आ रही है बच्चे? देखो पहला जो कॉलम है ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो इसका इंटू इतना बनता है। फिर ये बात है शेयर इशू करने की, शेयर इशू कितने का, फिर इस कॉलम से चलेंगे हम। शेयर कितने इशू कर रहे हैं 20 × 3 एप्लीकेशन टाइम पे। फिर अलॉटमेंट पर अब कितना एडवांस है हमारे पास 90,000 एडवांस है। चाहिए थे पैसे 60,000 एप्लीकेशन पे, पैसे आगे 1.5 लाख, तो 90 एडवांस है ना। अब हमने अलॉटमेंट पर कितने लेने हैं 20 × ये वाला 3 60 लेने हैं, तो 90, तो सारा डिजिट हो जाएगा 60 डिजिट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। अभी भी कितना बचा देखो 1.5 लाख आया था, एक भी 30 बचा। क्या क्वेश्चन में बोला है कॉल पे एडजस्ट कर दो, तो नहीं एडजस्ट कर सकते कॉल पे, सारा क्या हो जाएगा रिफंड। समझ आ गई बात? ओके। तीसरी कैटेगरी पे कितने पैसे आए 2000 वालों ने 3 रुपए के लिए अप्लाई किया, 60,000 6,000 रुपए, हाँ या ना? क्या हमने इसको शेयर इशू किए? ना शेयर कैपिटल में जाएगा, ना एडजस्टमेंट में, ना कॉल में। समझ आ गई? सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। क्लियर होगी तीनों? पक्का एकदम समझ आया? ओके, इसको करते हैं टोटल। बन गई एंट्री आपकी। सुनो जी, टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ 120 270 276, यही हुआ था टोटल। चेक भी कर लो, 92 एप्लीकेशन आई थी, 3 रिसीव हुआ था, हाँ है ना? शेयर कैपिटल कितना जाएगा 180, ये भी बात आपको पता थी क्योंकि टोटल 60,000 इशू करने हैं, 3 रुपए का 81। फिर कितना लोड में जाएगा कॉल में जाएगा, रिफंड कितना होगा? समझ आ रही है बेटा बात? हाँ है ना? हाँ है ना? चलो जी, इसकी एंट्री बना के देखते हैं। बनाओ इसकी एंट्री बच्चे, बनाइए एंट्री। सिर्फ हमने जो सारा वर्किंग किया ना सी कैटेगरी वाइज, सिर्फ पहली एंट्री के लिए की है हमने, बाकी अलॉटमेंट सिंपल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सुनते हैं, चलो बच्चे करें एंट्री। पक्की बात? चलो जी, पहले क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया एप्लीकेशन का? ये सारा पैसा आया ना? हाँ यार समझ आ रही है? 276 2,76,000। तो शेयर एप्लीकेशन टू, पहले हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे टू शेयर कैपिटल। कितना जाएगा शेयर कैपिटल में 1,80,000। समझ आ रही है बात है? हाँ है ना? फिर टू अलॉटमेंट इन एडवांस कितना है 60, बाकी रिफंड कर दो। टू बैंक कितना 36। हाँ है ना? अब देखो बच्चे एक मिनट जरा बात, जब हमने पहला केस किया था ना, जब ये कैटेगरीज नहीं थी, तो 96 का 96 एडजस्ट हो गया था क्योंकि एक ही बंदा, याद है आपको? पिछले केस में एडजस्ट, यहां देखो 60 एडजस्ट हो रहा है, 36 रिफंड हो रहा है, क्यों? यहां पे बंदे अलग अलग हैं। यहां पे हम एक का पैसा दूसरे में एडजस्ट, पहले क्या था जो 36 था ना, ये भी इन्हीं में एडजस्ट हो गया था। तो अगर सिंगल आएगा फिर तो बिना टेबल के बन जाएगी बात। अगर कैटेगरी आएगी तो पहले कैटेगरी बनाओ, देन उसका टेबल बनाओ, और टेबल से एंट्री निकल के आएगी। समझ आ गई? पक्की बात है? हाँ है ना? तो बच्चे क्या एंट्री है? ये 2 एंट्री की है मैंने। पहली एंट्री है ये वाली, दूसरी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया? इतना पैसा आया। फिर शेयर एप्लीकेशन कैंसिल कर रहे हैं, शेयर इशू करना टू शेयर कैपिटल। कितना अलॉटमेंट में जाएगा, कितना बैंक में, है ना? सेकेंड एंट्री, ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हुई। अब करते हैं अलॉटमेंट की। हम टोटल कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं? बोलो, अरे देखो यार, एप्लीकेशन आई 92 की, अलॉट कितने कर रहे हैं? तो अलॉटमेंट में कितने लोगों से पैसा मांगेंगे? 60 से। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ना इसकी नीड है ना इसकी नीड है। अब यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका अलॉटमेंट वाला, है ना? चेक करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 60,000 इंटू 3 है अलॉटमेंट मनी, है ना? 1,80,000, है ना? हमने 1,80,000 मांगा, अलॉटमेंट का एडवांस कितना आ गया 60। तो अब कितना आएगा 120। 180 मांगा था, 60 एडवांस है, तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 120 टू अलॉटमेंट अलॉटमेंट इन एडवांस 60
क्योंकि जो लाइबिलिटी क्रिएट की है ये खत्म करनी है ना, 2। समझ आ गई? इसमें ये 2 एंट्रियां हैं, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। अब बात करेंगे किसकी? कॉल की। कॉल पे कितना पैसा मंगाना है हमने? 60 into 4। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? 2,40,000। समझ आ रही है बेटा बात? अब क्या कुछ एडजस्ट हुआ है? एडवांस आया कुछ? क्या कॉल में कुछ एडवांस आया? नहीं, सारा का सारा पैसा आ जाएगा। कितना? 240। कहने का मतलब बच्चे, हमने जो देखो, सुनो जरा, जो पहली एंट्री थी ना, सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये भी बिना वर्किंग हो जाती। कैसे? 9 एप्लीकेशन आई, 3 रुपए का एक, ये तो हो जाती। पर जो ये वाली एंट्री थी ना, ये दोनों, ये कि कितना अलॉटमेंट पे जाएगा और कितना, इसके लिए हमें सारी वर्किंग करनी पड़ती है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ गया आपको बात? बाकी तो नॉर्मल ही था। हाँ ना, इसको नोट करो अच्छी लैंग्वेज में। ये वर्किंग का तरीका है, यही वाला होना चाहिए तरीका। ये मतलब वैसे बुक में भी सेम है। सर हेडिंग क्या? थोड़ा सा लगा बुक में, पर वो कंफ्यूजिंग है। ये बड़े तरीके नहीं समझ नहीं आएगी आपको। ये मैंने आपको हेडिंग क्या? अच्छा जी, इसको बोलते हैं बच्चे, इधर आओ, इसी को बोलते हैं शेयर इशू ऑन प्रोराटा बेसिस। आपने सुना होगा प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट इशू करना। क्या? रेशो। जैसे देखो, 40 वाले को 40 दिए, यानी कितने? 1:1 की रेशो में। 50 वाले को 2 दिए, 5:2 की रेशो में, कि 5 वाले को 2 मिल रहे हैं, 2 वाले को कुछ भी नहीं दिए, 0। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या है ये? शेयर इशू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको आप प्रोराटा बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। है कुछ इसमें? नहीं। कुछ नहीं है बेटा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो कुछ भी नहीं लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। दो मिनट हैं आपके पास, जल्दी से नोट करो। पहले पूरा ऊपर लिखो ढंग से, शेयर इशू 60,000। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 92,000। लिखो ढंग से। लिख दिया जी? बच्चे क्वेश्चन लिखोगे तभी आंसर समझ आएगा। जो एप्लीकेशन, देखो बेटा इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो, जो आपका एप्लीकेशन का पैसा आता है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, कि 3 जगह 4 जगह जाता है। जो पैसा आता है पहले इससे हम शेयर कैपिटल में डालते हैं, फिर जो बचता है अलॉटमेंट में, जो बचता है कॉल है तो कॉल में, वरना बैंक में, रिफंड में ना। ऐसे तो किया, एप्लीकेशन का पैसा आया, इसमें से कितना गया कैपिटल में, कितना गया कॉल में, वही तो किया हमने। सेम एंट्री को टेबल की फॉर्म में लिख दिया हमने, सिंगल। आप कह रहे थे ना कि सर सिंगल की एंट्री बनवाओ, वो इजी है, तो मैंने क्या किया, सिंगल का टेबल बना दिया एंट्री के अकॉर्डिंग, जहां पर भी कैटेगरीज आएंगी। आप सिंगल वाले केस में भी बना सकते हो, मैं बना के दिखाता हूं अभी आपको। मतलब उसमें नीड है वैसे मतलब बना सकते हो, जिसे 9 to 16 इसमें बना दो आप, एप्लीकेशन इतनी आएगी, इतना मत एक ही बन जाएगा। छुट्टियां मारते हैं बच्चे ऐसे ही, बताओ। अब थोड़ी सिखाऊंगा टेबल बनाना, टकरे मारेंगे दीवारों में कि क्या होता है ये अप्लाई, क्या अलॉटेड है, क्या टेबल है सर, कहाँ से एंट्रियां बन रही हैं। हर रूल समझ आया है? पक्का? देख लो। खुशी प्रीबोर्ड आ रहे हैं बेटा?
देखो सेकंड बुक तो पूरी पक्की है ना आपकी, एक चैप्टर खुद रटवाया था मैंने, सेकंड थ्योरी वाला भी रटवाया था, थर्ड कंपैरेटिव कॉमन साइज, फिर रेशियो भी खुद किए थे, एंड कैश फ्लो आता है ना कॉन्फिडेंस। अब शेयर समझ आ रहा ना, तो शेयर डिबेंचर एंट्री हो जाएगा, तो आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर रह जाएंगे वो एडमिशन रिटायरमेंट वाले, वो आपको खुद देखो रिवाइज करने पड़ेंगे। मैंने करा रखे हैं, आपने अच्छे उस टाइम नहीं पढ़े या पढ़े हैं आपको ही पता है। आपकी मदर का मैसेज आया था ना कि सर पेपर कैसे होंगे, मैं कहा मैम अब तो हो जाएंगे, अब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 10 फरवरी तक तो। सर इस टेबल का तो कोई नाम नहीं है ना ऐसे? नहीं, हो गया बेटा नोट? जल्दी करो बेटा नोट।
हो गया बेटा नोट? हो गया खुशी बेटा? कार्तिक जी मेरे को लग रहा है हो गया। ये बुक में नहीं मिलेगा बेटा कहीं भी ऐसे। अच्छा एंट्री सेंड करो। हो गया? कितनी रेडी एंट्री है मुकुंद? कितनी रहेगी बेटा? फोटो भेज देना इसको ग्रुप में। वीडियो में ले लो। अब इन्होंने खोली हुई है ना भैया, इन्होंने लिख ली है, क्यू में से भेज देंगे। सुनो अच्छा बेटा, सुनो 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 सुनो, देखो जी, देखो देखो देखो, अगर ऐसे था ना क्वेश्चन, वो कहता 92 अप्लाई हुए थे, अलाउड कितने हुए हैं? कोई कैटेगरी ना होती, कोई कैटेगरी ना होती, वही था 10 3 3 4 है ना, तो एक ही कैटेगरी है ना बस, वो ये एक कैटेगरी बनी। देखो 92 वालों को 60, ये तो कैटेगरी बनी। इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कैसे बनेगा सुनो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 92 या 60, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी? 92 इंटू कितना हो जाएगा? ऐसे आगे। अब मैं शेयर इशू करूंगा, मैं आता हूं अभी, शेयर इशू करूंगा 60 इंटू 3, हाँ ना, 1,80,000। ये तो करते हो। अब एडवांस कितना है? 96। कुछ नहीं बताया तो सारा एडजस्ट, क्योंकि अलॉटमेंट पे पैसे कितने चाहिए? 60 इंटू 3 180, 96 छोटा है, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी ऐसे हुआ था, हाँ ना, बस कुछ नहीं। एंट्री क्या थी इसकी? शेयर एप्लीकेशन कितना? शेयर एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट इन एडवांस कितना? 276 था। शेयर कितना इशू करूंगा? 60 इंटू 3 दैट इज 180। और 90 समझ आ गई ना? यही चीज है, बस ये एक कैटेगरी थी, वो 2-3 कैटेगरी आ गई। अच्छा इसमें ऐसा होता, सुनो जरा ध्यान से, ये टोटल क्या है? ये कैटेगरी दे रखी है 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 1 दे रखा है 40 वालों को दे दिए 40, कहता है 2 कैटेगरी क्या है? 50 वालों को कितने दिए? और थर्ड कैटेगरी बताई नहीं, कहता बाकी प्रोडक्ट खुद लगाओ। थर्ड निकाल लोगे? टोटल 92 है, 90 आ गए तो कितने बचे? 2। टोटल अलॉट करते थे 60, ऑलरेडी 60 हो गए तो कितना देगा? अगर ये ऐसे होता 30 वालों कितने होते? 15। सुनो अगर ऐसे होता, वो कहता कैटेगरी टोटल तो ये है, अप्लाई अलॉटेड, कहता कैटेगरी 1 40 वालों को, 30 वालों को, एंड कहता रिमेनिंग ऑन प्रो राटा बेसिस। कुछ बताया नहीं, कहता रिमेनिंग प्रो राटा बेसिस खुद कर दो। कर दोगे? कितना आएगा यहाँ पे? टोटल 92 है, 70 हो गए, कितने बचे? समझ आ गई ना? टोटल 92 कर रहे हैं 3 कैटेगरी में, 40-30 हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? 5, यानी कि 22 वालों को 5। ये खुद भी निकाल सकते हो आप। समझ आ गई ना? सर होमवर्क नहीं मिला बड़े दिनों से। ओके ओके बच्चों, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आप कह रहे हो सर होमवर्क नहीं मिला। ओके बेटा, आज अच्छा दूं? सर आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क दो हमें। ओके लो बेटा, आप डिमांड कर रहे हो तो ज्यादा होमवर्क ले लो बेटा। सुनो जी, आपको करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक। ओ माय गॉड सर। हाँ जी बेटा। सर सिर्फ 14 कम लग रहे हैं बेटा? अच्छा अच्छा, कह रही है सर आप भूल गए हो, कल छुट्टी भी गए। ओहो, कम लग रहे हैं बेटा? बैक क्वेश्चन पे आ जाओ। कम लग रहे हैं? अच्छा चलो 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 चलो, ये कह रही है खुशबू कह रही बस करो सर। ओके बेटा बस कर दिया, इसकी बात सुन ली। तो कहां से कहां तक होमवर्क है आपका? 28 तक। अब सुनो, हो सकता है आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हो सकता है, और आपको समझ ना आए क्वेश्चन, हो सकता है ना बेटा?
तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट भी नहीं करोगे। कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है, एंड लेवल डिफिकल्ट, जो नहीं होगा छोड़ देना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ना, जो नहीं होंगे छोड़ते रहना, पॉइंट नोट करते रहना, कहाँ डाउट है आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 28 जो कर लिए वो छोड़ दो, बाकी सारे कर लेने हैं। सुनो जी सुनो, किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो छोड़ दो बैलेंस शीट, आपने उसे क्या करनी है, एंट्री पास करनी ही करनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा जी एक क्वेश्चन क्या हो जरा फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 8.38 पढ़ लिया, मिल गया, आते हैं बेटा आपके पास नहीं। इलस्ट्रेशन 18 मिल गया जी। बेटा ये लिखा है ना, कुछ दे रखा है, फिर ए भी दे रखा है, इसके बाद दे रखा है नीरज टू होम दे रखा है ना बेटा। ये पढ़ना नहीं आपको, लाइन लगा लो, आपको करना है बी पॉइंट तक ये क्वेश्चन। कहां तक करना है, इलस्ट्रेशन 18 बी पॉइंट तक करना है। ये लाइन है ना नीरज टू होम 600, ये पढ़नी नहीं आपने, इसे काट दो फिलहाल के लिए, समझ आ गई ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 8.41, हाँ जो सी पॉइंट है ना, एप्लीकेंट 2000 शेयर नील, बस यहीं तक करना है आपने। जो लिखे ना रमेश वाली लाइन, ये काट दो दोनों लाइनें। ठीक है, तो बच्चों आपका बड़ा थोड़ा सा होमवर्क है 2 दिन के हिसाब से, इंटरेस्टिंग है। देखो आपने देख ही लिया ना, पूरा दिमाग लगाना करना। अगर ये होमवर्क हो गया तो बच्चे शेयर्स आ गया, वरना देखो मैं यहाँ क्वेश्चंस तो कराने से रहा, ये छोड़ दिए जिसने तो छूट गए। मैंने बच्चे वेडनेसडे को नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराना है इसका, तो अगर रह गई तो रह गई भैया। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। हाँ जी, जो आपने बिठवाया है हाँ जी।